नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम के महत्वपूर्ण टॉपिक समाज पे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको समाज क्या है, समाजशास्त्र में हम समाज को किस रूप में देखते हैं, समझते हैं, समाज के ऊपर विद्वानों के क्या विचार हैं और समाज का एक सामान्य अर्थ, समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैकाइवर और पेज ने सोसाइटी को किस रूप में परिभाषित किया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई है। मैकाइवर और पेज अपने पुस्तक सोसाइटी में समाज को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना है जो कि सदैव परिवर्तनशील रहता है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों अथवा महत्वपूर्ण तत्वों का भी उल्लेख किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। अर्थात मैकाइवर पेज ने समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया है। ये 7 विशेषताएं हैं जो कि क्रमवार इस प्रकार से है। पहली है रीतियाँ, यूजेस। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियाँ पाई जाती है, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ पाई जाती है। ये रीतियाँ व्यक्ति को एक विशेष तरीके का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इनके विपरीत आचरण करने या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचनाओं का पात्र बनना पड़ता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। ये रीतियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। दूसरा है कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर और पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है, इन्हीं से नियंत्रित होती है। तीसरा है अधिकार, अथॉरिटी। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हैं। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इनके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। चौथा है पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड। यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह परिवार भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। 5वां है समूह एवं विभाग, ग्रुपिंग एंड डिविजन्स। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उपविभागों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह एवं विभागी है जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह एवं विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे समाज में उतना ही अधिक उन्नति होगी। 6वां है मानव व्यवहार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि से संबंधित आवश्यकताएं और इच्छाएं। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेगा तथा आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विघटित होने लगेगा। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाना आवश्यक है। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि और अनौपचारिक साधनों में जनरीति, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि आते हैं। इन सभी साधनों से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अंतिम है स्वतंत्रता, लिबर्टी। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक, अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित करते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने का सुअवसर देती है, वहाँ साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह दूसरों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार मैकाय और पेज ने समाज के उपर्युक्त 7 आवश्यक आधार या तत्व बताए हैं। आपने समाज को सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था माना है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी सामाजिक संबंध आपस में
गुथे हुए होते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित ये जटिल व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है और इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। मैकाय और पेज की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इसके 7 आधार हैं, लेकिन इनमें भी इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। वो है नंबर 1 व्यक्तियों की बाहुल्यता, नंबर 2 सामाजिक संबंध और नंबर 3 सामाजिक अंतःक्रिया। मित्रों, हमने मैकाय और पेज की इन 7 विशेषताओं की बात की। अब हम बात करेंगे समाज की कुछ अन्य सामान्य विशेषताओं पे। जैसे समाज में पारस्परिक जागरूकता है, समाज अमूर्त है, समाज में समानता और असमानता है, समाज में सहयोग और संघर्ष है, समाज में अन्योन्याश्रितता है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल है। इन बातों की अब मैं आपसे अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। पुनः आपसे वही आग्रह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और अपने साथियों तक इन वीडियोस की चर्चा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको देखें और नोट्स बनाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। मानसिक शारीरिक रूप से आपको फिट रहना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।